औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हाज़रीन मजलिस, तवज्जो के ख़्वाहाँ हैं, तवज्जो की दरख्वास्त है। जैसा कि हमने आपसे शुरू से ये बात कही है, मतलब प्रोग्राम के शुरू में ही, कि आज जो है हम कुछ न कुछ बात उस हवाले से ज़रूर करेंगे, क्योंकि मजबूरी हो गई है। हम नहीं चाहते थे कि किसी का नाम लेकर के कोई बात हो। हमेशा हमने पर्दा रखने का कोशिश किया था, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि बिना नाम लिए हुए हम इसका इजाला नहीं कर सकते हैं, और वो बात जवाबी तौर पर नहीं पहुंच सकती है उन लोगों के पास जब तक हम उसका क्लियरेंस नहीं कर दें। लिहाजा इस बात को आज हमको कहना पड़ रहा है। आप लोग भी बगौर से समाअत फरमाइए, बगौर सुनिए, बगौर समझिए, गौर फरमाइए, और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमको वो ताकत और इस्तक़लाल और वो ज़ब्त और वो सलाहियत और वो रूहानी ताकत अता हो कि हम उसके मुकाबले में कोई बात कह सकें, मतलब सही बात रख सकें। इसलिए आइए सबसे पहले हम दुआ करते हैं, और आप लोग भी दुआ कीजिए कि रब्बा अशरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहल्लुल ली उक़दत मिन लिसानी। है अल्लाह, हमारा सीना खोल दे और हमारा काम मेरे लिए आसान कर दे, और हमारे ज़ुबान में जो है ज़ुबान को खोल दे, मतलब आसानी से हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें। जैसा कि आप तमामी हजरात जानते हैं कि हम लोग जो है मुसलसल सालों से नवादा में ये प्रोग्राम करते आ रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा हजरत, आप सब भी, आप हमारे सब सरपरस्त हैं, सबके मौजूदगी में हम ये बात कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब कुछ करीबी लोग हैं, कुछ सरपरस्त लोग भी हैं, कुछ दूसरे सलासल के लोग भी हैं, बिलखुसूस जनाब मुस्तकीम वासी साहब नाज़िम आला मरकज़ अफजलिया, और जनाब एहसानी साहब हैं, तो अब्बास एहसानी साहब कादरी अंसार नगर नवादा, नसीम कादरी साहब नारदीगंज नवादा, जसीम कादरी साहब फतेहपुर नवादा, और आप हैं जनाब रशीद कादरी साहब पकरी बरामा, और दीगर तमाम हमारे बुज़ुर्ग भाई बहन और दोस्त जो हमको सुन रहे हैं। मामला ये है कि कई सालों से कुछ नज़रियाती इख्तलाफ हम लोगों के बीच चला आ रहा था। हम लोगों के बीच से मुराद हमारे और हमारे छोटे ब्रदर जनाब एजाज अलवी साहब के दरमियान। उस बात को आज रखना मुझे मजबूरी हो गई है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आ गई, शिद्दत पकड़ चुकी है कि उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, वरना दादा के सामने हमको शर्मिंदा होना पड़ेगा कल क़यामत के मैदान में कि तुमने उसका जवाब नहीं दिया था। वो भागा फिरता था और तुम खामोश से बैठा था, तुम उसको बता सकता था। तो अकेले में बात बहुत हुई, मजलिसों में बात बहुत हुई। वाले साहब से पिछले बार मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि उसका जवाब तुम यूट्यूब से दे सकते हो, इस बात की इजाज़त है। तो हमने कहा ठीक है, अब वो सारे सवालात को हमको आप लिख के भेजिए, वो क्या क्या कहता है और आप क्या क्या कहते हैं। जो नज़रियाती इख्तलाफ है, जहाँ तक मुमकिन हो हम उस पर जीरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो लोग लिख के भेजते भी नहीं हैं। वो जो है दूसरों के ज़रिए और दूसरों के पास बैठ करके बहुत सारी बातें जो है उनके जो दिल दिमाग में चलता है वो बयान करते रहते हैं। तो उसी में से कुछ बातें हमने जो है मतलब नक़ल किया और नोट करने और नोटिस करने की कोशिश की है कि क्या क्या बातें वो लोग करते हैं और किन किन चीज़ों से इख्तलाफ और इनहराफ रखते हैं। तो हमने कुछ बातें जो है जब जमा की तो हमको ये अंदाज़ा हो गया कि उनकी जो है सारी जो तालीमात हैं, पहले तो कुछ मुख्तलिफ थी दूसरे हवाले से, लेकिन पिछले चंद महीनों और सालों से सारी तालीमात जो है वो महवर कर रही है अक़ीदा गौहर शाही पर। अक़ीदा गौहर शाही पर उनकी सारे ख़यालात और सारे मिजाज जो है अक़ीदा गौहर शाही से मेल खा रहे हैं। अरे भाई, तो जब ऐसी बात थी तो शुरू से आप तो दूसरे हिसाब से चल रहे थे। 3 साल 4 साल पहले से जो हमारा नज़रियाती इख्तलाफ आपसे था, तो वो तो इस लिहाज से नहीं था, वो तो सज्जादगी को लेकर के था, वो खिलाफत को लेकर के था, वो खानका को लेकर के था,
और कुछ दूसरे अकीदे भी थे, कुछ दूसरी जो बातें थी वो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। कामिल, पीर कामिल और इजाज़त और खिलाफत से ताल्लुक़ के हवाले से कुछ बात हुई थी जिसकी वजह से चलता रहा। लेकिन ये क्या कि हर साल आपका अकीदा ही बदल जाता है। 2020 में आप जब बात करते थे तो उस वक्त आप सज्जादगी की बात करते थे, कामिल, पीर कामिल और कामिल की बात करते थे, ठीक है। 2021 में आपने बात किया तो आपकी नौयत बदल गई, आपके नज़रियात के नौयत बदल गए, आप दूसरी बातें करने लगे। 2022 में आप तीसरी बातें करने लगे, 2023 में और 24 में फिर चौथी बातें करने लगे। मतलब सुबह में आपके अकीदे कुछ होते हैं, शाम में आपके अकीदे कुछ और हो जाते हैं। तो होते हवाते हमने जो है हमेशा उसका दिफा किया, हमेशा दिफा करते रहे। बिल्कुल जब नहीं पटा, नहीं बना, तब हमने जो है जुदाई की राह इख्तियार की। सब लोग जानते हैं कि वो मजलिसें वहाँ चलती, उन लोगों ने अपनी मजलिसें वहाँ शुरू की दतरौल शरीफ में, और हमने अपनी मजलिसें नवादा में शुरू की। पहले तो साथ ही चलता था सब, लेकिन नज़रियाती इख्तलाफ होने की वजह से मजलिसें अलग हो गई। अब पिछले साल से ये क्या हुआ है कि हमारी मजलिसें तो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, इजलास पर इजलास और महाना सब कुछ हो रहा, लेकिन आपकी मजलिसें जो है बोरती जा रही हैं, ब्रेक होते जा रही है। तो पता चला कि उसके पीछे जो वजह थी वो कुछ और नहीं था, वो अंदर से कुछ थे और बाहर से कुछ थे। तो खुल करके अब सामने आने लगे कि भाई हम तो भाई अकीदा गौहर शाही को फॉलो करते हैं, और अकीदा क्या है तो आप लोग सभी जानते हैं। हालांकि हम बिल्कुल नहीं उलटना चाहते थे इन बातों को, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके चाहने वाले हैं तो उनको तकलीफ हो सकती है, लेकिन हम अदब के दायरे में हम अपनी बातें रखना चाहते हैं ताकि हम अपने खानकाह पर और अपने खानकाह के लोगों को ये बात पहुंचा सकें। पहली बात मलूज़ खातिर रखिए, हम किसी दूसरे को ये बात नहीं कह रहे हैं। हम अपने खानवादे से जो लोग बिदक रहे हैं, हमारे खानकाह से जो लोग बिदक गए, उन तक ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं ताकि शायद मेरी बातों से कुछ असलाह उनकी हो जाए। वरना किसी की मजम्मत करना हमारा कोई मकसद और मोटो नहीं है, इस बात को ज़हन नशीं कर लीजिए। जब हमने गौर किया, पता चला, तो उनकी बातों से खुल करके सामने आ गया कि वो लोग अकीदा गौहर शाही से इत्तफाक रखते हैं, जिसके वजह से जो है अनाप शनाप बातें करते हैं। सिर्फ हम पर नहीं बल्कि हर सलासल से वो लोग उलझ जाते हैं। कादिरिया, चिश्तिया, नक्शबंदिया, सरवर्दिया, वारसिया, मुजीबिया, फिरदौसिया, सब से कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं है जिसके लिए उन लोगों का इनहराफ और इख्तलाफ नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। उसके नज़र में क्या है हम अभी बात करेंगे, उन लोगों के नज़रिए में क्या है वो हम लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जान लेंगे कि किस तरह का फितना का जो है मामला बढ़ता जा रहा है, और लोग जो है बहुत हल्के में इस चीज़ को ले रहे हैं, और ऐसी ऐसी बातें सामने आ रही है। हम दूसरे सुनते थे कि दूसरे लोग ऐसी बातें करते हैं, भाई तो क्या करना, चलिए दूसरे को क्या करना है। लेकिन जब ये पॉइजन हमारे घर में घुस गया तो हमको मजबूरन मुंह खोलना पड़ रहा है। ये पॉइजन जब हमारे घर में घुस गया तो हमको मुंह खोलना पड़ रहा है, और इसलिए खोलना पड़ रहा है कि हम दादा मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह के जानिब से एक नुमाइंदे की हैसियत से कुछ कहने की हमको सलाहियत है, और हमको इसका हक है। हमको कुछ बात करने का हक है और हम बात करेंगे। किसी को बुरा भी लगे तो लगा करे, हम क्या कर सकते हैं। अकीदा गौहर शाही के बारे में हमने पिछले 2-3-4 महीना पहले हमने अपने ग्रुप में भी कुछ बातें छेड़ी थी ताकि कुछ उसका तज़किरा हो, लेकिन हमने महसूस किया कि हमारे ग्रुप में 400, 500, 600 लोग थे। ज़्यादातर लोगों ने जो है खुफ़े लसान इस्तेमाल किया। खुफ़े लसान समझ रहे हैं, खामोशी इख्तियार की, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं खुद फॉलो करते हैं अलरा टीवी को, खुद देखते हैं, और यूनुसुल गौहर साहब को जो है सुनते भी हैं। तो उन लोगों ने जो है कुछ बोलने से बचना चाहा। अरे भाई तो ठीक है, अरे आप बोलिए ना, जो अच्छा लगे वही बोलिए। लेकिन कुछ लोगों को इतना ज़्यादा जो है ये हो गया है, दहशत हो गया है, डर हो गया है, पता नहीं क्या क्या बातें दिमाग में घुसी हुई है कि उनके खिलाफ बोलने में डरते हैं। अरे उनके खिलाफ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो सच आपको महसूस होता है वही बोलिए। जो आपके पीर ने आपको तालीम दिया वही बोलिए। अपने पीर की तालीम को बोलने में आपको डर कैसा? ये क्या तरीका हुआ साहब कि भाई हम बोलेंगे तो लोग बुरा कहेंगे, कोई बुरा मान जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो पता नहीं हमको ग्रुप में रहने के लिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमने अब तक यही देखा कि उनके चाहने वाले लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं, अकीदा गौहर शाही को
गौहर शाही को मानते हैं, तस्लीम करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं, बल्कि एक बहुत तादाद में कसीर लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो उनको फॉलो तो ज़रूर करते हैं, लेकिन उनके अकीदे को फॉलो नहीं करते हैं। बात समझिए मेरी बात। उनको सुनते हैं लेकिन उनके अकीदे को नहीं अडेप्ट करते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। तो कोई किसी की बात नहीं, आप हमको सुनिए, हमारे अकीदे को फॉलो मत कीजिए, कौन मना करता है? हम भी यही बात कहते हैं कि हमारी अच्छी बातें आप सुनिए ना भाई। हम जो बात ऐसी कहते हैं जो आपको पसंद नहीं होता, आप मत मानिए उसको। उसी तरीके से उनके भी चाहने वाले बहुत से लोग हैं जो उनको सुनते हैं, बहुत सी बातें उनकी मानते हैं, बहुत सी बातें उनकी नहीं मानते। तो हमको तो ना तो जनाबे गौहर शाही साहब से कोई बात है, मसला है, ना यूनुस साहब से कोई मसला है। मसला तो उनसे नहीं है ना, मसला हमको तो अपने से है। मसला हमको तो के हुआ गैरों के गुलामी पे रजामंद, मुझको तो गिला तुझसे है गैरों से नहीं है। तू के हुआ गैरों की गुलामी पे रजामंद, मुझको तो गिल तुझसे है गैरों से नहीं है। हम पूछते हैं कि आप जो है कैसे उस अकीदे को अडेप्ट कर लिए? क्या आपके पीर ने, क्या हमारे पीर सरकार में हिंद शाह अफजल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई तालीम आपको नहीं दी थी? क्या आपको तंबीह नहीं की थी? क्या उन्होंने किताबें नहीं लिखी हैं? क्या उन्होंने आपको समझाया था नहीं? अरे भाई, अगर नहीं समझाया था तो कम से कम समझना चाहिए दूसरों से जिनको समझाया था। आपको नहीं समझाया या आप नहीं समझ सके, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कोई नहीं समझा हुआ है। अल्लाह के फजलो करम से मुद्दतों हम उनके साथ रहने का हमको शर्फ हासिल हुआ। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो दादा सरकार में मिंदी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में सालों साल बैठे हैं। कसम खुदा की ऐसी कोई बात का वो एतराफ़ नहीं करते थे जिन जिन बातों की एतराफ़ करने पर आज उनके घर वाले लोग तुले हुए हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। ऐसी ऐसी बातें मानने के लिए तैयार हो गए ये लोग जिनके बारे में वहम गुमान में भी हम लोग नहीं सोच सकते थे कि ऐसी ऐसी बात हमारे घर वाले लोग मानेंगे। अब हम कुछ बातों का चर्चा कर ले, हो सकता है कि किसी को बुरा लगे तो बुरा लगे। मैंने पहले कह दिया, मकसद आपको बुरा कहना नहीं है, मकसद हम अपने घर वालों को इस्लाह करना है। उसके अलावा जो हमको फॉलो करते हैं उन लोगों को रहनुमाई करना है। क्योंकि बहुत से फ़ोन हमको आते रहते हैं, बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि क्या हुआ साहब, अकीदा गौहर शाही पर कुछ बताइए, ताकि हम लोग भी कुछ निर्णायक मोड में आ जाएं, मतलब कुछ डिसीजन करें। क्योंकि देखिए भाई, बहुत से लोग सुनते हैं, आज यूट्यूब का ज़माना है, टीवी का ज़माना है, हमको भी सुनते हैं, उनको भी सुनते हैं, गैरों को भी सुनते हैं। तो बहुत से लोग सुनते हैं तो कहते हैं भाई सुनते तो हम सबका हैं, लेकिन माने हम किसको? हम तो उनको लिखते हैं कि भाई आप मानिए उसी को जो आपका पीर कहता है। अब उसमें उनको कंट्रडिक्शन पैदा होती है, उनको समस्या हो जाती है कि भाई वो तो ऐसे ऐसे बोलते हैं कि हमारा तो दिमाग घूम जाता है। हम कहा भाई दिमाग घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने पीर से राब्ता कायम कर लीजिए, दिमाग घुमाने की क्या ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर क्या कहते हैं वो, कुछ बातें हमने हालांकि कोशिश की है कि उसको नकल करें, और ये बात हम ये कह रहे हैं जो हमारे भाई साहब के जानिब से उनको फॉलो करने की वजह से बिलखुसूस सामने आ रही है, और हमारी मजलिसों में बैठने वाले लोगों को जो है ये सब बताया जा रहा है। तो हम पहले वो कह दें, उसके बाद हम आगे गुफ्तगू करते हैं। दादा मीम हिंदी मर चुके हैं, उनसे कोई फैज़ नहीं हो सकता। अस्तगफुरुल्लाह। गौहर शाही इमाम मेहदी हैं और किसी इमाम मेहदी का ज़हूर अब नहीं होगा। अस्तगफुरुल्लाह। यूनुसुल गौहर आज के ज़माने के गौस हैं और मंसूर हैं, सब औलिया उनके नीचे हैं और उनसे बढ़कर कोई पूरी दुनिया में आज नहीं है। अस्तगफुरुल्लाह। आगे, दादा मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह का असल काम तो यूनुसुल गौहर कर रहे हैं, हम लोग तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों के अंदर कोई सलाहियत नहीं है और ना ही कोई इजाज़त है। दादा मीम हिंदी का और गौहर शाही का दोनों का काम यूनुस अल गौहर साहब कर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह। नबूवत भी ख़त्म हो चुकी है और विलायत भी ख़त्म हो चुकी है। अब जिसको भी फैज़ मिलेगा गौहर शाही से मिलेगा और यूनुसुल गौहर से मिलेगा। कोई वली में कोई ताकत नहीं बचा है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो कोई गौहर शाही को इमाम मेहदी नहीं मानता है वो काफिर है और गुमराह है। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक।
खानका और मज़ार की अब कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी औलिया में अब ताकत और फैज़ नहीं बची है। अस्तगफुरुल्लाह। सबको गौहर शाही से ताल्लुक़ जोड़ना लाजिम है, वरना गर्क होना तय है। अस्तगफुरुल्लाह। और सुनिए, दो चंद को हमने लिखने की कोशिश की है, और भी बहुत सारे ऐसे अकीदे हैं जिसको, ये बातें हम यूनुसुल गौहर साहब के लिए नहीं कह रहे हैं, और ना ही गौहर शाही के ख़िलाफ़ हम कोई बात छेड़े हुए हैं। इस बात को हम तीसरी बार कह रहे हैं। ये बात हम अपने खानवादे के उन बिदके हुए लोगों को कह रहे हैं जो दादा मीम हिंदी का आस्थाना छोड़ करके गुमराही के जंगलों में भटक रहे हैं। उसके लिए ये बात हम कह रहे हैं कि ये किस किस अकीदे को लेकर ये लोग चल रहे हैं। अभी हम उसका दफा भी करेंगे थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला। अगला इन लोगों का क्या कहना है, जनाब वारसी साहब तवज्जो फरमाएंगे। दादा हुजूर का नाम मीम हिंदी नहीं था, बल्कि हम लोगों ने झूठ फैला रखा है, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। जबकि उनके कितने सारे तहरीर ऐसी है जिसमें मीम हिंदी के नाम से उनके दस्तखत आज भी मौजूद है। इन लोगों ने बिल्कुल दादा मीम हिंदी का बेड़ा और इनका नाम को गर्क करने का कसम खा रखा है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता करे। कहने को तो घर वाले लोग कहलाते हैं। गौहर शाही रब्बुल अरबाब हैं, यानी अल्लाह ताला का भी रब है। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे, और कई वीडियो ऐसी वायरल भी हुई है जो अपने मुंह से जो है हमने भी सुना था। यूनुस साहब कह रहे हैं कि मुझे अर्श पर ले जाया गया, मेरे पीर ने हमको अर्श पर ले गए, और वहाँ जो है कुर्सी पर अल्लाह ताला बैठा हुआ था, और एक बगल कुर्सी पर जो है हमारे पीर साहब गौहर शाही बैठे हुए थे, और मैं भी बैठा हुआ था। अल्लाह ताला ने जो है यूनुस साहब को कहा कि यूनुस, जो तुम्हारा रब है वही मेरा रब है। तुम्हारा भी रब गौहर शाही है, मेरा भी रब गौहर शाही। नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कहाँ कहाँ से लोग इस तरह की अकीदे लाते हैं, और क्या क्या लोग दुनिया में फैला रहे हैं। अल्लाह ताला की पनाह। अफसोस इस बात का है, गिला हमको यूनुस बाबा से नहीं है और गौहर शाही साहब से नहीं है, गिला तो हमको अलवी बाबा से है। इन लोगों से गिला है कि भाई आप लोगों ने दामन पकड़ा भी तो कहाँ जाके पकड़ा, अपने दामन को छोड़ के कहाँ जाके पकड़ा। कोई नेपाल जा रहा है, कोई भोपाल जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई पाकिस्तान जा रहा है। भाई पाकिस्तान के लोग, लंदन के लोग तो नवादा आते हैं, नवादा से मरकज से जुड़ते हैं, लोग फैज़याब होते हैं। लाखों की तादाद में मरकज से जुड़ के फैज़याब हो रहे हैं। देश विदेश में लोग आलम अरवा मेरे दादा मीम हिंदी की ज़ियारत कर रहे हैं। उनको फैज़ मिल रहा है, उनको रहनुमाई मिल रही है, उनको गाइडलाइन मिल रहा है। और आप उनके औलाद, उनके पोते, उनके नवासे, उनके चचे, उनके भतीजे सब हो करके, रिश्तेदार हो करके आप किधर किधर भटक रहे हैं। आप कहाँ चले जा रहे हैं भाई, आप कहाँ चले जा रहे हैं? जरा अपने आप से पूछिए, जरा पलट जाइए, जरा ब्रेक ले लीजिए। आप कहाँ जा रहे हैं? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। गौहर शाही रब्बुल अरबाब है। अल्लाह ताला का हाइट 7 फीट है, और अल्लाह ताला थोड़ा सा साइको है। अल्लाह ताला की ऊंचाई 7 फीट है और वो थोड़ा सा अटपटा है। ये सारी वीडियोस हम लोगों ने भी देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रही है ये सब चीज़ें। क्या 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 है ये भाई, क्या है? किस तरह की तालीम है, किस तरह की तसव्वुफ है ये, किस तरह की तसव्वुफ है भाई? यूनुस बाबा हों या गौहर शाही साहब हों, क्या भाई ये क्या है? ये किस तरह की तालीम आपके खानवादे में है? क्या किसी औलिया अल्लाह ने ऐसी बातें कही? किसी बुजुर्गान दीन ने ऐसी बातें कही? ठीक है, बहुत सारे राज भेद की बात आप कहते हैं, लेकिन ये क्या इस तरह की बात कहेंगे आप खुलेआम? ये तरीका है आपकी बात करने का? अब इस तरह की बातें जो है आपकी वायरल हो रही है। अल्लाह ताला का हाइट 7 फीट है, अल्लाह ताला थोड़ा सा साइको है। क्या भाई, ये कैसी तालीम दे रहे हैं आप? हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि यूनुसुल गौहर साहब एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक अच्छा स्कॉलर आदमी है। वो बात करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लोगों को समझाते भी बहुत अच्छा है। हमने भी उनके कई वीडियोस देखे हैं। लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि तसव्वुफ के आड़ में आप ऐसे अकीदे को मुसल्लत कर रहे हैं? आप तसव्वुफ के आड़ में ऐसे अकीदे को परोस रहे हैं। आप तसव्वुफ की तालीम देते हैं, आप सूफी कहलाते हैं, सूफी स्कॉलर कहला रहे हैं। आप तसव्वुफ के आड़ में ऐसे अकीदे को आप जो है लोगों के बीच देंगे। आप लोगों में मतलब क्या कर रहे हैं आप साहब? किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मेरे मतलब हमको तो समझ में नहीं आता है आप क्या कर रहे हैं। आपने जो है कितने खानकाहों के अंदर ऐसी बातें फैला दी, हमारा खानका भी उससे मुतासिर हो गया, तब आज हम मुंह खोल रहे हैं, वरना हमको बोलने की जरूरत नहीं थी, कसम खुदा की।
आज हमको बोलना पड़ रहा है मजबूर होकर के कि दादा मीम हिंदी के 40 साल के मेहनत और 50 साल के उनके जो है मशक्कत और उनकी कुतुब और उनकी तहरीर और उनकी तहकीक पर पानी फेर देना चाहते हैं आप लोग। अरे भाई कम से कम पढ़ो तो, बैठो तो, देखो तो, सीखो तो। क्या दादा मीम हिंदी ने आपको कुछ नहीं सिखाया था? क्या दादा मीम हिंदी ने ऐसी तालीम आपको दी थी? अजीब हाल है। आगे बढ़िए। गौहर शाही का मकाम महदियत 1970 में मिली थी और उस वक्त दादा मीम हिंदी हयात थे, लेकिन उनको मालूम नहीं हुआ। आप दादा मीम हिंदी को जाहिल समझ रहे हैं? हम दादा मीम हिंदी के रिश्तेदारों से पूछना चाहते हैं कि क्या भाई दादा मीम हिंदी को आप जाहिल समझ रहे थे? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। वो रोशन ज़मीर नहीं थे जब 1970 में गौहर शाही को मकाम महदियत पर फायज किया गया था, बकौल उनके बकौल आपके। तो दादा मीम हिंदी क्या काला चश्मा लगा के बैठे हुए थे कुड़ेता, दतरौल और कलकत्ता में? उनको खबर नहीं थी? अगर उनको खबर थी तो उन्होंने क्यों नहीं बताया अपने मुरीदों को? सवाल उठता है ना। 1970, 1980, 1990, 2000, 1994 में दादा हुजूर का वसाल हुआ। पता नहीं गौहर शाही 2001 या 2002 में उनका वसाल हुआ। अरे भाई, तो हम जहां तक हमको समझ में आया, गौहर शाही का जो टाइम पीरियड है, लाइफ पीरियड है, दादा हुजूर के लाइफ पीरियड का सेम है। इधर पाकिस्तान में गौहर शाही थे, दादा हुजूर हिंदुस्तान में मौजूद थे उस वक्त। लेकिन उस वक्त उन्होंने क्यों उसका जिक्र नहीं किया कि गौहर शाही जो है बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी महदियत पर फायज हो गई है। ठीक है, अब तुम लोग जो है उनको फॉलो करना, मेरे बाद लोग सब चला जाना पाकिस्तान। तुम लोग मेरे बाद पाकिस्तान चला जाना, पाकिस्तान नहीं जा सको तो लंदन चला जाना या फिर नेपाल चले जाना, ऐसा उन्होंने वसीयत किया था। कसम खुदा के दादा हुजूर 1994 तक रेडियो पर जो है न्यूज सुनते रहते थे और शिद्दत से इमाम मेहदी के ज़हूर का इंतजार करते थे। क्या वो बिल्कुल अंधे थे? नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तगफिरुल्लाह। वो जाहिल थे? वो रोशन ज़मीर नहीं थे? अगर आप उनको ऐसा समझते हैं तो लानत है आप पर। अगर आप अपने पीर की अजमत को भी नहीं समझते हैं तो आपके ईमान पर लानत है, आपके अकीदे पर लानत है, और आपको कोई हक नहीं है उनके नाम के खानकाह में बैठने का। कोई अधिकार आपको नहीं है कि उनके बोर्ड लगे हुए खानकाह में आप बैठिए। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं तब आप उनको क्या समझ रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं था? और उनके पर्दा होने के बाद आपको जो है एजाज अलवी साहब दाम बरकातहू मदज़िल्लुल आली, इतने बड़े स्कॉलर, इतने बड़े लॉयर और इतने बड़े बैरिस्टर हो गए, इतने बड़े रिसर्चर हो गए कि जाके गौहर शाही का खोज कर दिए। आपने अपने पीर की इज्जत को नीलाम कर दिया, आपने अपने वालिद की इज्जत को नीलाम कर दिया। आज हम मजबूर होकर के यूट्यूब से ये बात बोल रहे हैं सारी दुनिया के सामने। अब छुपाने का जमाना नहीं रहा। 3 साल छुपाया, 4 साल छुपाया मैंने। उन्होंने तो अपना अकीदा बर्बाद कर ही दिया है, आप लोगों का भी अकीदा ले डूबेंगे और डूब रहे हैं, देख रहे हैं। यही हाल है। पिछले साल से क्या देख रहे हैं आप? उनके खानकाहों में लोग आना जाना बंद कर दिए, यही सब वजह को देख करके, इन्हीं वजूहात से, यही सब वीडियोस को वायरल होने से आज आपके आस्थाने पर लोग आना जाना बंद कर दिए। लोग मजबूरी में नवादा शरीफ आते हैं, हमारे मजलिस में बैठते हैं, हमारे जुलूस में आते हैं, लेकिन आपका नाम लेना कोई नहीं चाहते हैं। कभी बैठ के सोचा है आप लोगों ने इस बात को कि क्या आपने खोया और क्या पाया, क्या बर्बाद किया आपने? शर्म आना चाहिए आपको। हमको गौहर शाही यूनुस साहब से कोई गिला शिकवा नहीं है। उनका अकीदा उनके पास, उनकी आखिरत उनके साथ। हमको तो गिला आपसे है, हमको तो गिला जो है अपने रिश्तेदारों से है कि आपका ईमान, आपका अकीदा कितना हल्का था, जो आप कैसे उन लोगों के छलावे में आ गए, कैसे आप जो है ऐसे लोगों के छलावे में आ गए, कहां से कहां चले गए आप। दादा हुजूर ने आप पर से तवज्जो हटा लिया, आपको छोड़ दिया यूं ही। आपने कौन सा गुनाह किया था जो आपको ऐसे भटकने के लिए दादा हुजूर ने छोड़ दिया? तौबा कर लीजिए, उनके आस्थाने पे जाकर के भीख मांगिए, उनके दामन को पकड़ करके तौबा कीजिए और रो रो के माफी मांगिए कि भाई हमको कम से कम सही तौफीक तो दीजिए, हमको अपना मुरीद रहने दीजिए। क्या है भाई? क्या ऐसा होने के बाद, इतना गंदे अकीदे को फॉलो करने के बाद, क्या आप दादा मीम हिंदी के मुरीद रह गए हैं? इन सब बातों को मानने के बाद, अपने पीर का दामन और तालीम को छोड़ने के बाद, क्या आप दादा के मुरीद रह चुके हैं? नहीं रह सके, नहीं रह सकते हैं दादा के मुरीद। आप खुद दूसरे जाकर के दूसरे जगह पर जाके आप जो है खड़े हो गए, दूसरे आस्थाने से आप मुंसलिक हो गए,
आप दूसरे को बांटते थे और आज दूसरे से मांग रहे हैं। लोग आपसे लेने आते थे, दादा मीम हिंदी का फैज आपके जरिए बढ़ता था, लेकिन ये क्या हुआ? क्या आप फैज लाने के लिए जा रहे हैं? आप फैज मांगते हैं दूसरे से। बहुत अफसोस होता है। आगे बढ़िए। गौहर शाही मकाम महदियत 1970 में मिली थी। उस वक्त दादा मीम हिंदी हयात में थे, लेकिन उनको मालूम नहीं हुआ, क्योंकि दादा मीम हिंदी को कुछ मालूम ही नहीं था। सरकार मीम हिंदी से कोई रूहानी तौर से नहीं जुड़ सकता। अगर रूहानी तौर से जुड़ना है तो डायरेक्ट रसूल अल्लाह से क्यों ना जुड़ जाएं। देखिए इन लोगों के अकीदे किस किस तरीके के हैं। दादा हुजूर ने रूहानी तौर से जुड़ने का जो रास्ता बताया था, जरा उस पर भी हम लोग बात कर लें, थोड़ा सा बात कर लें। दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह दतरौल शरीफ जब वसाल कर गए, दुनिया से वसाल हो गया, पर्दा हो गया, तो उन्होंने अपनी खिलाफत किसी को नहीं दी। आप लोग सभी जानते हैं, किसी को नहीं दी। लेकिन उनके पर्दा होने के साल भर के बाद लोग कलकत्ता शरीफ गए और चचा पीर सूफी अब्दुल गफूर साहब से लोग मिले, वालिद साहब भी मिले। तो सूफी अब्दुल गफूर साहब ने वालिद साहब को कहा कि ठीक है, जब खिलाफत किसी को नहीं दी तो चलिए, हमने आपको अपने जानिब से इजाज़त दिया, मेरा तो कोई बच्चा उस लायक नहीं है, हम आपको इजाज़त देते हैं, जाइए और अपने वालिद के बागीचे को आबाद रखिए, हम इजाज़त देते हैं। हाँ, चचा पीर ने इजाज़त दे दिया, जाइए आप हम जो है बागीचे को आबाद रखिए और उनके नाम पर ध्यान दीजिएगा, अपने पीर अपने वालिद के नाम पर आप लोगों को बैत कीजिएगा। यानी मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि रूहानी तौर से जोड़ने का एक तरीका हम आपको दे देते हैं, एक इजाज़त आपको दे देते हैं ताकि उनसे जोड़ा जा सके। वो तो जिंदा फकीर हैं, वो फकीर हैं, जिंदा हैं, दुर्वेश हैं, वो मुर्दा नहीं हैं, लेकिन उनसे जोड़ने का एक छोटा सा वसीला बना देते हैं कि भाई आम आदमी तो ऐसा तो है नहीं, सब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट उनसे जुड़ेगा, आपके जरिए से आपसे बैत लेके उनसे जुड़ जाएगा। और ये सिलसिला बिल्कुल सही है कि जो है 1995 से लेकर के मुसलसल चलता रहा ये सिलसिला, ऐसी बात कि नहीं। और हमने उसमें उनको मदद भी करते रहे, साथ में रहे, सपोर्ट भी किया, लोगों को भी बुलाया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन आपने उसको बर्बाद कर दिया। अब रूहानी तौर से जुड़ने का बहुत और भी तरीके हैं, ऐसा थोड़ी है कि खाली वही एक तरीका था, बहुत सारे तरीके हैं रूहानी तौर से जुड़ने के। ये कहना कितना गलत होगा कि रूहानी तौर से अगर जुड़ना है तो रसूल अल्लाह से जुड़ जाएंगे, दादा से जुड़ने की क्या जरूरत है, वारिस पाक से जुड़ने की क्या जरूरत है। अरे बेवकूफो, ये कोई बात हुई? हजरत वारिस अली साहब रहमतुल्लाह अलैह से आज भी रूहानी तौर से लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? और भी कई ऐसे बुजुर्ग हैं दुनिया में जो रूहानी तौर से आज भी पूरी तरह से बिल्कुल वो रहनुमाई कर रहे हैं। क्या दादा मीम हिंदी को कोई पावर नहीं थी? आज भी उनसे रूहानी फायदा हम लोग ले रहे हैं और एक दुनिया ले रही। तुम मत लो, तुम्हारे जैसे बदकिस्मत इंसान और कोई नहीं हो सकता है। तुमको किसी गौहर शाही और यूनुसल गौहर की जरूरत होगी, हम जैसे लोगों को जरूरत नहीं है। हमारे लिए दादा मीम हिंदी बहुत काफी है। दादा मीम हिंदी ने क्या तालीम में कोई कमी रखी है? सब कुछ तालीम दादा हुजूर ने दिया। तुमको नहीं पता है तो आज तुम कल्ब जिक्र और ये जिक्र और वो जिक्र करके बहुत अपने आप को समझ रहे हो। क्या कल्ब जिक्र की तालीम किसी औलिया अल्लाह ने नहीं दिया? सबने दिया। एक कल आदमी हमको एक मैसेज कर रहा था दादा हुजूर के रिकॉर्डिंग पर कि ये आवाज, अच्छा आप लोग अल्लाह टीवी को सुन करके अपना ब्लॉग बनाते हैं, अच्छा और उन्हीं को खिलाफ बोलते हैं। अल्लाह टीवी को सुन के हम ब्लॉग बना। दादा मीम हिंदी 1970-80 में अल्लाह टीवी सुने थे बे हैं? दादा मीम हिंदी जो बयान कर रहे हैं उस वक्त अल्लाह टीवी था। दादा मीम हिंदी 1970 और 60 में जो किताबें लिख दिए उस वक्त जो है अल्लाह टीवी था। शर्म नहीं आता है? छोड़िए ना मारिए गोली, अल्लाह टीवी तो आज आया। 30 साल पहले जितने किताबें हम लोगों ने लिख रखा है, जो अभी बयान होता है और जो कलाम हम लोग पढ़ते हैं 30 साल पहले लिखा हुआ, उस वक्त अल्लाह टीवी था। बताइए तो साहब, ये कोई तरीका हुआ? अल्लाह टीवी को देख करके हम लोग कलाम पढ़ रहे हैं, अल्लाह टीवी को देख करके हम ब्लॉग बना रहे हैं। हमारा धंधा आपको नहीं क्या? कोई काम धंधा नहीं जो हम ब्लॉग बना के कमा खाएंगे? शर्म करो यार, बोलने में शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। और घर वाले होकर के ऐसी बात बोलते हो, घर वाले होकर के। तो बताइए साहब, ये क्या क्या तरीका हुआ? रूहानी तौर से जुड़ने के लिए रसूलुल्लाह से जुड़ जाओ, तो दादा से क्यों जुड़ेंगे? अरे यार, तुम्हारे लिए दादा कुछ नहीं होंगे, हमारे लिए तो सब कुछ है। हमको आज भी दादा मीम हिंदी से फैज मिल रहा है, हमारे साथ बैठने वाले सबको उसका फैज मिलता है। तुम उस लायक ही नहीं हो, तुम क्या फैज जानो?
तुम तो ऐसे इधर उधर घूमते रहो। 3 साल में तुमने 3 पीर बदला है। 3 साल में 3 पीर बदल चुके हो तुम। पहले कहते थे कि हमारे पीर वालिद साहब है, फिर कहते थे ना हमारे पीर दादा मीम हिंदी है, अब कहते हो हमारे पीर गौहर शाही। अरे बेशरम तो तुम हो, अगले साल तुम्हारा पीर दूसरा हो जाएगा। बताइए साहब, कभी पीर आपके कुछ थे, आज पीर कुछ है। अरे हम लोग यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं सबके पीर कल भी दादा मीम हिंदी थे, आज भी मीम हिंदी है और कल भी मीम हिंदी रहेंगे। जिनके वारिस पाक पीर कल थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि नहीं, तुम्हारे तरह पलटते रहेंगे पलटू राम बन करके। तो शर्म कीजिए, और नहीं आता है तो सीखिए और अपने आप को काबिल मत समझिए। तो ये बात हो गई गौहर शाही के मकाम महदियत 1960। इमाम मेहदी का एक नारा दे करके जो है, ठीक है, उनकी तालीम, हम क्या कहेंगे उसको, उनको क्या तालीम मिला, उनके पीर ने क्या कहा, हमको उससे क्या लेना देना है। उनका पीर जाने वो जाने, अरे वो अपना प्रचार कर रहे हैं तो किया करे, हमको तो गिला तुमसे है। क्या दादा मीम हिंदी ने ऐसा कहा था कि पाकिस्तान में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और लंदन में होगा, मशरिक में होगा और मगरिब में होगा? दादा मीम हिंदी इमाम मेहदी के सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट थे, उनसे कोई भी चीज छुपी हुई नहीं थी, और अगर छुपी रहती तो वो उतना इंतजार नहीं करते इमाम मेहदी का। और आलम बाला में, आलम रूहानियत के हर आलम में उन शख्सियत से वो मिल करके सब बात करते थे। तुमको नहीं यकीन है तो मत करो, हमको पूरा यकीन है। बहुत सारे कहानियां और किस्से हमको सुनाते थे जो हम सबके सामने नहीं बयान कर सकते। तुम अपना अकीदा संभालो, हमको मत समझाओ अपना अकीदा, और हमारे बच्चों को मत बरगलाओ। इमाम मेहदी, एक वाकया याद आ गया, कह देते हैं। एक दिन बैठे हुए थे दादा सरकार मीम हिंदी रहमतुल्लाह अलैह दतरौल शरीफ में, ऐसे ही बैठे हुए थे। कोई दहरिया किस्म का इंसान, एक जाहिल हरकत, मतलब बहुत ही मुल्ला किस्म का, जाहिल किस्म का, एक हालांकि रिश्तेदारी था, नाम नहीं लेंगे उनका हम, आया और बड़ा ही बदतमीजी से पूछने लगा, बस इसी अंदाज में, जिस अंदाज में आज हमारे अलवी साहब लोगों को समझा रहे हैं, उसी अंदाज से, बड़ा ही बेगैरताना और बदतमीजाना अंदाज में, ये बताइए तो मंजिल क्या होता है, मकाम क्या होता है? समझ गए? तो रोशन ज़मीर आदमी हो तो लैंग्वेज भी समझ लेते हैं कि पूछने का अंदाज इसका क्या है। पकड़ धर ले, एकदम जलाल में आ गया चेहरा उनका, चेहरा एकदम लाल। कहने लगे, बदतमीज कहीं का, मंजिल भी और मकाम भी मेरे जूती के नीचे, सारी मंजिल और सारी मकामात मेरे जूती के नीचे। इस रोब से वो बयान किए कि वो कपने लगा, तुरंत चला गया उठ करके। ये हरकत करते हो तुम लोग, शर्म आना चाहिए। वो भी रिश्तेदार ही था, और तुम रिश्तेदार होकर के मंजिल और मकाम समझाते हो उनको, हवाला देते हो गौहर शाही का। मंजिल और मकाम, कौन सी ऐसी मंजिल है जो बाबा ने नहीं गुजारा? कौन सा ऐसा मकाम है जो उनको देखा हुआ नहीं था? शर्म आना चाहिए। अल्लाह की फीट 7 फीट है, साइको है। अरे तुम साइको हो, तुम्हारी लंबाई 5 फीट होगी, 7 फीट होगी, तुम साइको हो। अल्लाह ताला को ऐसी ऐसी बातें तुम कहते हो, शर्म आना चाहिए। लगता है तुम एक आदमी दीदार करके आए हो, और दीदार के हवाले से जितनी भी बातें तुम कर रहे हो, या तुम्हारे जो बयान करने वाले कर रहे हैं, वो ऐसी कर रहे हैं जैसे लगता है कि धरती पर वही एक आदमी है जो दीदार इलाही करके आए हैं। दीदार इलाही करने वाले धरती पर सिर्फ वही है कि अलवी साहब है। अलवी साहब को खुला चैलेंज है, यूनुस साहब से हम क्यों बात करें? हमको, मेरा कौन है वो? हम उनसे मेरा क्या लेना देना है? गौहर शाही से मेरा क्या लेना देना है? अलवी साहब से मेरा खुला चैलेंज है, जब दीदार इलाही कर लेना तो तुम हमसे मिलना आकर के, मैं बताऊंगा तुमको दीदार इलाही क्या होता है। कसम है पीर की, कसम है दादा मीम हिंदी की। गौहर शाही रब्बुल अरबाब है, अल्लाह ताला का भी रब है। ठीक है, चलो तो करो जो करना, आगे देखो होता है क्या, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। दादा हुजूर का नाम मीम हिंदी नहीं था, हाँ, बल्कि हम लोग झूठ फैला रहे हैं। ठीक है, तो तुम सच क्यों नहीं फैलाते हो? तुम भी सच फैलाओ ना। क्या हुआ, तुम भी तो चैनल खोले थे, खानकाह मीम हिंदी के नाम से एक चैनल खुला था मेरा, देखा देखी। क्या हुआ, महीनों ने गुजरा, सालों ने, बंद हो गया। क्यों भाई, क्यों बंद हो गया? क्या हो गया? क्यों चैनल को बंद कर दिया आपने? आपके अंदर अगर सलाहियत है तो हम आपको एलानिया कहते हैं, चैलेंज करते हैं, आप अपने चैनल को खोलिए और दादा मीम हिंदी की तालीमात लोगों को दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप झूठे हैं।
क्या क्या फैला रखे हैं लोग, कुछ समझ में नहीं आता है। अफसोस होता है जी बहुत। हम नहीं कहना चाहते थे, 4 साल कसम खुदा की हम एकदम दबा करके रहे कि नहीं बोलेंगे किसी को, लेकिन ऐसी ऐसी हरकतें आ रही सामने। खानका और मजार से अब कोई जरूरत नहीं है। अरे खानका और मजार से जरूरत नहीं है तो तुम दिखाने के लिए चाहते चढ़ाते हो क्या? खानका और मजार में अब कोई जरूरत नहीं है, किसी औलिया में अब ताकत नहीं है, किसी में फैज नहीं है। बेवकूफ, बदतमीज, नाअहल, बदकिरदार, बेसीरत, ये सब बातें बोलते हुए शर्म आना चाहिए। ये सारी बातें जो है ऐसे नहीं लिखी हुई है, ये सारी बातें एजाज अलवी ने नवादा में बैठ करके हमारे बेटे के सामने कहा है। ऐसे नहीं कैसे मन गलत बोल रहे हैं। बहुत से लोग कहेंगे अपनी बात को कहां से लाया। ये सारी बातें एजाज अलवी ने कही हैं और सब उसी के कहने के बाद सामने कलमबंद किया है कि उसको ऐसा ऐसा कहता है और हमारे पीर भाइयों को इस तरह से वर्गलाना शुरू कर दिया है। कितनी गलत बात है, जरा एहसानी भाई जरा कहिए, कितनी बड़ा अफसोसनाक बात है। नहीं बताइए ना साहब। अच्छा सिर्फ ये नहीं कि आप अपने खानका, दूसरे खानका को भी आप बदनाम कर रहे हैं। अरे वो लोग मुनाफिकीन कम था क्या? वो जो 24 नंबर और 22 नंबर और 23 नंबर है वो कम है जो मौलाइयों को परेशान कर रहा है सालों हजारों साल से? ये और नए नए लोग पैदा हो गए हैं जो मौलाइयों को और अल्लाह वालों को चाहने वाले को जो है मतलब उसके पीछे पड़ा हुआ है लोग, मगर औकात नहीं सामने आने की, पीठ पीछे बुराई करता है। खानका और मजार से कोई फायदा नहीं है, सबको गौहर साहिब से ताल्लुक जोड़ना लाजिम है वरना गर्क हो जाओगे। तुम जोड़ लो ना गौहर साहिब से, तुम्हारा ताल्लुक जुड़ गया ना, तुम्हारा ताल्लुक गौहर साहिब से जुड़ गया ना, तुम खुश हो जाओ, पगड़ी बांध के बैठ जाओ या चले जाओ लंदन, यूनुस बाबा के गोद में बैठ जाओ। ठीक है, तुम दूसरे को ऐसा मशवरा मत दो। और कौन क्या है हम लोग को सब पता है, दादा में मिंदे ने अंधा बना के नहीं रखा है। अरे गौहर साहिब है, हम उनके खिलाफ तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके बद अकीदे का जिक्र कर रहे हैं, उनके गलत अकीदे का जिक्र कर रहे हैं। गौहर साहिब कोई बुजुर्ग हैं होंगे, अल्लाह ताला उनको जो है पता नहीं क्या दर्जा दिया नहीं दिया, वो जाने। यूनुस साहब स्कॉलर हैं, अच्छा हम तो बताते हैं, अच्छा सिखाते हैं, अच्छा बताते हैं, वो लोगों को तसव्वुफ की तालीम दे, वो ठीक है। लेकिन जो गलत अकीदे जो परोसे जा रहे हैं, जो गलत अकीदे फैलाए जा रहे हैं, हम उसके मुखालफत करते हैं और हम अपने घराने के लोगों को ये बात हम कह रहे हैं, तंबीहन हमको कहना पड़ रहा है। और इसी बहाने वो लोग भी हमारी बात सुन लें जो हमसे बार बार सवाल करते हैं कि अकीदा है गौहर साहिब पर कुछ बोलिए। हम क्या बोलेंगे बाबा? दादा मीम हिंदी के तालीमात की रोशनी में हम यही कह रहे हैं कि यूनुसुल गौहर साहब और गौहर साहिब जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, लेकिन उनके अकीदे आप फॉलो ना करें। तालीम आप कहीं से लें, उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कुरान हदीस की बात कोई करता हो, आप सुने, दादा मीम हिंदी यही कहते थे कि अगर कोई तालीम देता हो, कहीं से तालीम मिले ले लो, लेकिन जहां तक अकीदे की बात है हम उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारा अकीदा वही होगा जो दादा मीम हिंदी का अकीदा था। आपका अकीदा वही होना चाहिए जो जनाब सराज चचा का है। आपका वही होना चाहिए जो आपके पीर हजरत वारिस अली साहब का, हजरत कादिर साहब का है। मतलब जिनके जो पीर हैं उनको उस अकीदे को हर हाल में नहीं छोड़ना है। मेरा ये कहना है, मरकज अफजलिया के बैनर तले अपने पीरों के अकीदे को फॉलो करो। सुनना हो तो जिसको भी सुनना हो सुनो, सुनने में क्या जाता है, सुनिए ना भाई। ये जो है हकीम लुकमान से किसी ने पूछा कि आपने अदब कहां से सीखा, तो उन्होंने कहा कि बेअदबों से। क्यों भाई? अरे उनकी जो खराब चीजें थी उसको हम छोड़ देते थे, अच्छा चीजें जो थी उसको हम ले लेते थे। बास बुजुर्गों ने इसको दूसरे से भी मंसूब किया है। ठीक है, सुनिए ना सबका भाई, अच्छी चीज जहां से मिले ले ना लीजिए। हम तो सबको सुनते हैं, हिंदू मत को भी सुनते हैं, जैन मत को भी सुनते हैं, बौद्ध मत को भी सुनते हैं, सब मत को, हिंदू मुस्लिम को, जितने भी फिरके मुस्लिम के सब काम सुनते हैं। क्यों नहीं सुनेंगे? सुनने में क्या है, रिसर्च करने में क्या? हमारा सेंटर ही है रिसर्च एंड रियलिटी, मरकज अफजलिया रिसर्च सेंटर है। हम सबका सुनेंगे, सबका देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे? लेकिन हम उसका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और अपने पीर से नहीं मिलावेंगे, अपने पीर के तालीमात से मैच करेंगे। जो बातें हमारे पीर के तालीमात से मैच होगी उसको हम अडेप्ट कर लेंगे, जो नहीं मैच होगा छोड़ देंगे। ये क्या तरीका हुआ कि पूरा अपना घर बेच के चल दिए, अपना पूरा खानदाने बेच दिया? शर्म करो यार। आप अपने पीर का नीलाम कर रहे हैं, पीर को बेइज्जत कर रहे हैं, पीर का खानदान, पूरा खानका को आपने लुटा दिया और ऊपर से इल्जाम मेराज अफजली पर। बहरहाल अल्लाह राम फरमाए, खानका मजार से कोई फायदा। नबूवत भी खत्म हो चुकी है। हाँ तो नबूवत तो खत्म हो ही गई, विलायत भी खत्म हो चुकी। लीजिए विलायत खत्म हुआ है,
परसों ही एक रीअपलोडिंग जो हो रही है दादा सरकार की, दादा सरकार बयान में अपने कह रहे हैं, आप सुनिएगा। उस वीडियो का नाम है हजरत उमर की अजमत, शायद है ना, उसी में ये बात है। दादा कह रहे हैं अपने जुबान मुबारक से कि नबूवत को ख़त्म हो गया, लेकिन विलायत रहमत का दरवाज़ा है। मौला अली के दरवाजे, रहमत के दरवाजे आज भी खुले हुए हैं। दादा मीमिंदी कह रहे हैं रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, विलायत का दरवाजा खुला हुआ है, और तुम कह रहा दरवाजा बंद हो गया, और तुम उनका पोता कहलाता है। ऐसा लगता है कि तुमको घसीट घसीट के मारे आदमी है। दादा कुछ कह रहा, पोता कुछ कह रहा, अब कहता है कि मैं दादा को, अच्छा एक बार सुनिए, मैं तो दादा को मानता हूं। अरे दादा का फोटो ऐसा थोड़ी था, दादा का दाढ़ी तो एकदम ऐसे रहता था। अरे ये फोटो हम बनाए हैं। अब देखिए कितने बेशर्मी वाली बात है। अच्छा फोटो को एडिटिंग नहीं करो, एकदम जैसे थे वैसे रहने दो। अरे ये क्या पागलपंथी है यार। तुम जैसे सो के उठता है वैसे रहता है दिन भर, क्या वैसे चला जाता है स्कूल कि बरस वरस करके जाता है? अजीब पागलपंथी है यार। हमको तो लगता है पूरा साइको है ही, और साइकेट्रिक से इसका इलाज भी चल रहा है पिछले 10 साल से, 15 साल से। अरे तो पागल तुम हो तो अल्लाह ताला को पागल कहोगे, दादा को पागल घोषित कर दोगे तुम। जानते हैं इरफान मैं क्या कर रहा, ये फोटो दादा का नहीं है। अरे बेशरम, दादा तो ऐसे नहीं थे। अरे बेशरम, क्या हो गया तुमको? अच्छा क्या है, एडिटिंग करके थोड़ा सा फ्रेश किए हम लोग, फ्रेश। अच्छा फ्रेश करने का हक है ना हमको, क्यों नहीं करेंगे भाई? हजारों लाखों लोग उसको देख रहे हैं, एडिटिंग करके थोड़ा सा साफ सफाई ग्लेजिंग करते हैं हम लोग, हर तस्वीर को करते हैं, उसका अधिकार है हमको। ग्लेजिंग करने से तस्वीर बदल जाएगी क्या? बेशरम कहेगा जाहिल। बताइए, तो ग्लेजिंग करके और अच्छे से अपलोड कर रहे हैं, तो तुमको खुश होने के बजाय तुम हसद की आग में जल रहे हो। तुम हसद की आग में जल रहे हो, जल जल के लाग जाओगे, कुछ नहीं ठेंगा उखाड़ सकोगे हम लोगों का कुछ नहीं उखाड़ सकोगे। मरकज़ अफजलिया इतना फल फूल क्यों रहा है? अरे फल फूल क्या लहलहाएगा, दुनिया में भी लहलहाएगा, आखिरत में भी लहलहाएगा। दादा मीमिंदी का झंडा मरकज़ अफजलिया के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। तुम अगर होते उसके तो भले तुम्हारे साथ होता, तुम तो दूसरे के साथ खड़े हो गए। कोई गौहर शाही को इमाम मेहदी नहीं मानता तो वो काफिर और गुमराह है। और भी बहुत सारे अकीदे ऐसे हैं, तो कुछ हम कलमबंद किए हैं, ये तो कुछ कलमबंद किए हैं जिस पर हम जिरह कर रहे हैं। मौका मिलेगा तो और हम कभी जिरह करेंगे। अरे भाई क्या ये क्या है, क्या ऐसी तालीम दादा, आप लोग सब गवाह हैं। कितने लोग बैठते थे उनके मजलिस में, ये भी है, खैर और लोग तो अभी आज नहीं, उधर चले गए। मतलब इस तरह की बातें कसम खुदा की जिंदगी में दादा कभी नहीं करते थे। किसी के साथ किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं करते थे कि गौहर शाही इमाम मेहदी हैं, उसको नहीं मानेगा काफिर गुमराह। अच्छा एक बात याद आ गई, बता दें आपको। जब उनका वसाल होने लगा तो उनसे एक साल पहले, बाबा एक साल पहले हमको क्या बोले, देखो एक कुलियाते इकबाल किताब था, कुलियाते इकबाल, जो मास्टर मोइन साहब के यहाँ से हम लोग मांग के लाते थे, पढ़ते थे। मेरे पास भी नहीं था। मास्टर मोइन साहब इकबाल साहब के बड़े आशिक थे, जो हमारे तरीक़त के उस्ताद भी रहे हैं। मास्टर मोइन साहब उसी गांव में रहते थे, दतरौल में ही। तो उनके यहाँ से ला के, हमको बड़ा शौक था, उस वक्त पढ़ते थे मैट्रिक इंटर में, मैट्रिक में पढ़ते थे, तो बड़ा कुलियात वगैरह पढ़ते रहते थे। तो दादा बोले सुनो कलम कॉपी लाओ, तो कलम कॉपी लाए। बोले इसका एड्रेस नोट करो तो, हाँ सुई वालान दिल्ली, इतना इतना नंबर इतना, चूंकि उस वक्त तो पोस्ट से ही किताब आता था, तो मोबाइल इस तरह का था नहीं, कैसे मोबाइल कर दिया, फोन कर दिया, पहुंचा दिया, सब नहीं था पार्सल। तुम कहा दादा इसका एड्रेस में कहा लिखवा रहा है? बोले सुनो ये किताब मोइन का नहीं हो, ये मोइन को दे देना, लेकिन तुम ये किताब जरूर मंगा लेना। कह दिए सुभान अल्लाह, तुम ये किताब जरूर मंगा लेना, हम तुमको वसीयत करते हैं कि कुलियात इकबाल अगर तुम पढ़ लोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। अरे यार ये वसीयत क्या हम भूल जाएंगे तुम्हारे गुंडागर्दी से? अगर वसीयत करना होता तो कह देते, कह रहे छोड़ो नहीं सब, इकबाल उकबाल क्या है जी, गौहर शाही पाकिस्तान, लिखो एड्रेस, मेरे गुजरने के बाद सब बाले बच्चे चला जाना पाकिस्तान और डेरा ले लेना लंदन में, और वहां पर एक यूनुस नाम का आदमी आएगा जो लैपटॉप बाबा बन करके लैपटॉप पर बात करेगा, तुम लोग उनके चरणों पर सर रख देना
और हमको भूल जाना का है कि हम तो मर जाएंगे, मेरे मरने के बाद कोई जिंदा हमको कर नहीं सकता है, कि हम जो मर गए सो मर गए, हम उठ बंद करेंगे फिर। ऐसा तो नहीं वसीयत किया। कहते थे कि अरे हम मर जेबो जरूर मगर हम जिंदे रहो, हमार बोलिया सुनमी हो, हमरा देखमी भी, हम मरबो ना, दादा कहे मरबो ना, पोता कहे मर गया। क्या करें, हमारे पास जुमले नहीं यार, मैंने उसका जवाब देने के लिए जुमला नहीं है इस बदअकीदों को जवाब देने के लिए, सिवाय इसके कि शर्म आता है, शर्म से पानी में डूब जाए आदमी। दादा जिंदा घोषित कर रहे हैं खुद को। अच्छा ये भी कह रहे हैं, दादा ने अपनी जिंदगी में ये भी नहीं कहा था कि बिल्कुल मेरे बाद मेरा रूहानी हमसे कैसे जुटोगे, जो अभी बात आई ना कि रूहानी कनेक्शन, वो बिल्कुल बर्जस्ता कह दिए। वारिस अली साहब वाला जुमला कहते थे वो, जो हमसे मोहब्बत करता है वो मेरा है, जो दुनिया के किसी कोने में है हमसे मोहब्बत करेगा वो मेरा है। अरे बेशर्मो, तुम बच्चा था उस वक्त 5 साल का, तुमको कुछ नहीं याद होगा, हम 16 साल के थे, मैट्रिक पास थे हमको सब याद है। मेरी बातों पर यकीन नहीं करते हो तो मत करो, अपने वालिद से पूछो, उनके सामने भी इस तरह की बातें हुई है, शायद वो भूल गए हैं। वो आज क्या हो गया उनको कि हम 16 साल के थे हमको सब याद है, और वो 40 साल के थे उनको कुछ याद नहीं है। ये कैसा षड्यंत्र है, ये कैसी साजिश है। इमाम मेहदी नहीं मानता है तो काफिर है। अरे इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तब तो, इमाम मेहदी का जब ज़हूर होगा तो लैपटॉप से नहीं होगा। इमाम मेहदी के ज़हूर के बारे में हमने पहले भी बयान किया है, बाज लोग और भी बयान करते हैं। जो जो चीजें, जो जो इलामात दादा हुजूर बयान करते थे सब कुरान हदीस की रोशनी में बयान करते थे, और वो सब चीजें होना है। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से, शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से। हो गया। यूनुस बाबा कह दिए कि देखो तो मगरिब से सूरज उग गया, हम ही तो है सूरज जो चमक रहे हैं, आप ही वो सूरज हैं। मगरिब से सूरज उगने का मतलब थोड़ा है कि मगरिब लंदन से यूनुस बाबा लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे तो मगरिब से सूरज हो गया। ये क्या अकीदा है भाई। दादा मीमीन दिखाते थे सुफीद घोड़े पर सवार एक रूपोस आएगा, इमाम मेहदी का ज़हूर ऐसे होगा, और बहुत सारी बातें ऐसी बयान हुई है जो हदीसों से मेल खाता है, सब हदीसों में बयान किया हुआ है। और आप हदीस को भी जुठला दीजिए, कुरान को भी बदला दीजिए, जुठला दीजिए। चांद में तस्वीर आ गया है, अरे चांद में तो हमको हमारे पीर का तस्वीर नजर आता है। चांद में जिसको जिससे मोहब्बत है उसकी तस्वीर नजर आ रही है। बताइए साहब क्या मामला है। चांद में किसकी तस्वीर आ गई, अभी तो बराबर देखते हैं मोबाइल पे आते रहता, कभी किसी का तस्वीर, कभी किसी का तस्वीर, हर साल तो नया नया तस्वीर आ रहा है चांद पर। कौन कौन इमाम मेहदी आवेगा भाई, किस किस को आप फॉलो करिएगा। हम तो अब खुलेआम कहते हैं वो मेहदी ही क्या जिसको प्रचार करना पड़े, मेहदी को प्रचार करना पड़ेगा। अरे जब प्रचार करेगा तो मेहदी क्या हुआ जी, मेहदी का ज़हूर होगा, आसमान जमीन सब गवाही देगा। दादा तो क्या कहेगा साहब, अरे मेहदी, इमाम मेहदी के ज़हूर होते न हो एकदम ऐसा होते कि मत कहीं होकर कोई नहीं कह सकाइए से कहते थे, पूरा एकदम बताते थे हम लोग को डिटेल से, ऐसे ऐसे होगा ऐसे होगा। अल्लाह एक भी तुम्हारे सामने, तुम तो खैर बच्चा था, अलवी साहब तो खैर बच्चे थे, उनका तो नाम बच्चे में लीजिए, इसलिए कि जब हम 16 साल के थे तो वो 9 साल का 8 साल का होगा, उस वक्त तो खेलता था वो, उसको तो याद है नहीं कुछ। लेकिन वालिद साहब को सब याद होगा, जो बैठ करके सारी कहानी सुनाते थे दादा हुजूर घर में। तो वालिद साहब कहाँ थे उस वक्त, बताइए साहब। तो ये सब फालतू फालतू बातें हैं। ये देखिए, ये भी कहता है दादा हुजूर आखिरी वक्त में इशारा कर रहे थे कि इमाम मेहदी पाकिस्तान में आ गए हैं। ये कौन सी बात हुई, दादा हुजूर इशारा कर देंगे कि पाकिस्तान में आ गए। दादा हुजूर आखिरी वक्त में कुछ लिखना चाह रहे थे, बाद में वो बोलते हैं कि हमको भी दादा ने ऐसा इशारा किया था। ऐसे इशारा का मतलब आप ही लोग बताइए, क्या पाकिस्तान में इमाम मेहदी आ गए, ये किस एंगल से भाई ऐसे इशारा करते थे। इसका तो कई माना हो सकता है, आखिरी वक्त में दादा हुजूर ऐसे इशारा करते थे, इसके कई माना है, एक माना नहीं है, इसके कई माना है। हम तो समझ रहे हैं कि वो इशारा करके गए थे कि लड़ाई होगा दोनों भाइयों में। देखिए ना, लड़ाई होगा, जंग,
एक दूसरे से लड़ता है आदमी तो ऐसे बात करता है 36 का आंकड़ा, तो 36 का आंकड़ा तो बिल्कुल सही हो रहा है, होवे करेगा, जंग हो ही रहा है। इसका मतलब ही थोड़ा हुआ कि पाकिस्तान में गौर सही आएगा। अच्छा, इस इशारे का क्या मतलब आप तो बताइए, आप तो बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, सब पढ़े लिखे, ऐसे मतलब क्या पाकिस्तान में गौर सही आएगा? ये क्या लॉजिक है मास्टर साहब की? मास्टर साहब आलवी साहब कहते हैं कि इसका मतलब हुआ पाकिस्तान में गौर सही आएगा। अस्तगफिरुल्लाह। अरे कम से कम कुछ लॉजिक भी पढ़ो, या क्या बोलते हैं उसको, वो कौन सेंस होता है, तर्कशास्त्र जो रहता है, कितना नंबर का रीजनिंग। ये कौन सी रीजनिंग हुई भाई? मैंने बड़ा बेतुका तुका वाला बात मैंने कर रहा है ये लोग। ऐसे का मतलब कुछ हुआ, हाँ तो कागज मांग रहे थे, तो कागज का मतलब यही है कि लिखना चाह रहे थे कि अच्छा हम गुजर जाएंगे तो हम मर जाएंगे और तुम लोग सब पाकिस्तान चले जाना। अरे ये क्या मंतक है भाई, ये क्या मतलब, इसको क्या कहेंगे, तावील कहेंगे कि मंतिक कहेंगे, क्या कहेंगे? अरे भैया, अच्छा लिख रहे थे, छोड़िए हटाइए, लिखने दीजिए। क्या आपको यकीन है कि दादा हयात में है? जब दादा हयात में है तो वो तो अभी भी लोगों को रहनुमाई कर ही रहे हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि नहीं ख्वाब में आ रहे हैं, कई बार ख्वाब में दादा हुजूर आए और कई बार रहनुमाई दे रहे हैं और दिए हैं, और ये भी कहा के गए हैं कि यहाँ पर हम एलानिया कर रहे हैं। एक बार नहीं, 3 बार प्रोफेसर साहब को ख्वाब में आकर के एलानिया दादा हुजूर ने नक्शा बना के बताया कि मरकज़े अफजलिया सही रास्ते पे जा रहा है। ये बात 3 बार प्रोफेसर साहब अलीगढ़ वाले के ख्वाब में आके दादा हुजूर ने बयान की। ये छोड़ दीजिए, हमको जो हुआ सो हुआ, हम अपनी बात क्यों बतावें सबको, और भी कई पीर भाइयों को जो ख्वाब में हुआ वो बताने की जरूरत नहीं। लेकिन ये तो बहुत काफी है आपके लिए कि आपको तो इशारा मिल गया कि आपको गुमराही के शिकार हैं और आप बिल्कुल वाज़ेह तौर से गुमराही की तरफ जा रहे हैं। आप अभी भी आप तौबा कर लीजिए और राह रास्त पर लौट आइए, मेरा यही कहना है, वरना आखिर वक्त में बहुत पछताना पड़ेगा। तौबा इस्तगफार करें, अपने अकीदे पर लौट आइए। चूंकि मरकज़े अफजलिया खानकाह में मेहंदी तो अलग हो चुका है, ठीक है, लेकिन अगर आप तौबा कर लीजिएगा और फिर से लौट आइएगा तो शायद हम लोग कभी भी आगे चल करके सोचें तो आप लोगों को भी मरकज़ अफजलिया में हम लोग बिठाएंगे इंशाअल्लाह। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको हम बाहर कर देंगे, आप हमको बाहर कर दिए हैं, हम आप लोगों को बाहर नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यही है कि आपको सच्चे दिल से तौबा करना होगा। दादा हुजूर के आस्थाने पर जाकर के 50 आदमी के बीच में फिर से दस्ते बैयत लेना पड़ेगा, कदम बोसी करके दादा हुजूर से, और ये तहैया वादा करना पड़ेगा कि कभी फिर आप गुमराही के शिकार नहीं होंगे। और उसके बाद सारा जो डॉक्यूमेंटल वर्क है वो सब भी हम आप लोगों को फिर से करना पड़ेगा एग्रीमेंट को, तब जाकर के हम आपको अपने साथ ला सकते हैं, वरना हम आपको अपने साथ नहीं ला सकते हैं। अब अल्लाह आलम बिस्सवाब, आगे आगे क्या होगा देखते जाइए। हमारा जो कहना था, उम्मीद है कि हमने अपनी बात एक हद तक रख दी है। अगर कुछ वैसा मुमकिन होगा तो बाद में भी हम कुछ और जीरा करेंगे, आज के लिए बहुत काफ़ी है। हम लोग सब बस यही कर सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है उन लोगों को रुश्द हिदायत दे, सही रास्ते पर लाए, तौबा की तौफीक अता हो। वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।